हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय चैनल, होय चैनल। नमस्ते जी, नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं और रीडिंग लेकर आए हैं। रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है, ठीक है। रैंडम रीडिंग, ठीक है। आपका फेवरेट टॉपिक है ना, तो यही बनता है। हमारे पास यही अभी समय है ये रैंडम रीडिंग करने का, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के एक रैंडम रीडिंग करते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है आप लोगों के जीवन में। तो जी क्या कह रहे थे। हाँ, रैंडम रीडिंग है, रीडिंग का टॉपिक। हाँ, कुछ लोगों ने कल हमको बोला है कि हीलिंग देने के लिए। हीलिंग हाँ दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हीलिंग देने में क्या कंजूसी है भाई, हमको थोड़ी हमको कोई दुश्मनी थोड़ी है। आप बता दिया करो, जब जब बोलोगे तब तब हम दे दिया करेंगे, क्या दिक्कत है। अरे ये कटोरा ही तो बजाना है, इसमें कौन सी कंजूसी और कौन सी कामचोरी भाई। चलिए तो बजाते हैं घंटा। ये देखो घंटे में पहले से ही कुछ है। ये क्या है भाई, भाई बड़े दिनों से बजाया नहीं ना। तो चलिए अभी बिना किसी देरी के जो है बजाते हैं। चलिए पता नहीं, कुछ हमको पता तो चला है। अब उसमें भी कंजूसी थोड़ी करेंगे, बताएंगे जो पता चला वो तो बताना ही पड़ेगा ना। हाँ बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे भाई। बताने के लिए तो आए हैं मुखिया जी हैं। यार एक तो हमें दो चीज़ें पता चली है, ठीक है। अब हम को समझ में नहीं आ रहा कि हमको उसकी अलग से रीडिंग करनी चाहिए या फिर इसी रीडिंग में चिपका देना चाहिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो पहले तो हमको इसी में, हम काफ़ी लंबा समय हमने इसीलिए लिया है, इसी सोच में, इसलिए हमने पॉज लिया था ना, बीच में रुक गए थे ना, वो इसीलिए क्योंकि दो चीज़ें हमें पता चली हैं हीलिंग से। देखो कुछ ज्ञात हुआ है हमें, ज्ञात, ठीक है। पता क्या चला है, पता क्या चला है, भगवान थोड़ी हम जो हमको पता चल जाएगा हैं। कुछ ज्ञात हुआ है, यू नो। तो जो ज्ञात हुआ है वो क्या ज्ञात हुआ है, अरे क्या ज्ञात हुआ था, भूल गए, बताओ। हाँ याद आया। पहली बात तो आपके कोई फैमिली मेम्बर जिसको आप जानते हैं, ठीक है। देखिए हमें लव इंटरेस्ट की भूमिका बहुत कम लगी है, टू बी ऑनेस्ट। हो सकता है कि लव इंटरेस्ट भी हो, लेकिन हमको ना कोई फैमिली मेम्बर, तब खून का रिश्ता जो होता है ना, ब्लड रिलेशन। अब जाहिर सी बात है, आपका जो लव पार्टनर है वो आपका खूनी रिश्ता थोड़ी है। खून का रिश्ता थोड़ी है, लेकिन हमको फैमिली मेम्बर लगा है, कोई फैमिली मेम्बर या फिर खून के थोड़े से जिससे डॉट्स कनेक्टेड हो, यानी रिश्तेदार। तो फैमिली मेम्बर हो या रिश्तेदार हो, जिससे रिश्ते नातों में कोई प्राणी
किसी एक, या हो सकता है मल्टीपल हो, बहुत सारे भी हो सकते हैं, लेकिन किसी एक, स्पेशली किसी एक प्राणी को ना आपके हर गतिविधि पर बड़ी दिलचस्पी है यार। मतलब किसी की एनर्जीज हमने पिक की है, और जिसको ना आपके बारे में जानने की महिला लगी है हमें, टू बी ऑनेस्ट ना, फेमिनिन एनर्जीज फील हुई है हमें। और ये भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है, जिसके बारे में आप सोचते हैं या जिसकी आप रीडिंग लेते हैं, या जो भी आपके दिलो दिमाग में चलते रहते हैं, छाए रहते हैं, ऑब्वियसली जिसका आपके साथ प्रेम संबंध है, तो उनके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। लेकिन पता नहीं, बहुत ज़्यादा हमें आप ही के मतलब कर्मा बिलीवर्स का मामला लगा है, जो रीडिंग देखते हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, ठीक है, जो इस चैनल पे पधारे हैं आज, तो हमने किसी ना किसी की एनर्जीज पिक की हैं। तो जो आज ये रीडिंग देखेंगे ना, आप लोगों में से किसी की एनर्जीज हैं जिसमें कोई तो आपके बहुत ही जानने वाले हैं, जिसको आप जानते हैं, खूनी रिश्ता हो या रिश्तेदार हो, आपकी हर गतिविधि पे बड़ी नज़र है, बड़ी बड़ी पैनी नज़र है। और इरादे मिक्स्ड लगे हमें, इरादे ना अच्छे भी नहीं हैं, बुरे भी नहीं हैं। अब जाहिर सी बात है, देखो, बुरे नहीं है तो चलो ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है कि बुरे तो नहीं है ना, हाँ तो ठीक है भाई, लेकिन अच्छे भी नहीं हैं, तो यहाँ पे कंसर्न आता है ना। तो ये है चिंता का विषय कि मिक्स्ड है मामला, लेकिन कौन है ये हमको नहीं मालूम है, ठीक है। और दूसरा भी मामला जो हमें पता चला है, यू पीपल आर अप लेवलिंग। येस, यू पीपल आर अप लेवलिंग यार। हमको जब हम वो सिंगिंग बोल ऐसे कर रहे थे ना, तो हमको जो है हायरोफेंट का कार्ड, इस डेक में जो हायरोफेंट का कार्ड है, आपने देखा होगा, एक दांत फाड़ता हुआ प्राणी बैठा होता है आलती पालती मार के, और जो है सीढ़ियाँ बनी होती है, और जो है ओम, उसमें ओम का साइन होता है, और बहुत सारे स्पिरिचुअल डिवाइन सिंबल्स जो है वो उड़ रहे होते हैं उसके सर के ऊपर से, और पीछे का बैकग्राउंड जो है वो बहुत ही पिंक सा होता है। कल पिंक एनर्जी वाली मून गई है, कुछ मून पिंक मून गया है, तो पिंक एनर्जी का मून था कल, पिंक मून का एनर्जी था कल। क्या बोल रहे हैं यार, सठिया गए हैं मुखिया जी, सठिया गए हैं, माफ़ कीजिएगा हमको, ठीक है। तो क्या कह रहे थे, हाँ, पिंक वाला मून का एनर्जी था कल, तो जो है कल जो वो हो सकता है वो पिंक वाला मामला दिख रहा है। अभी देखो, ये पिंक नहीं है, वैसे हम आपको बताया, कैमरे पे पिंक लग रहा होगा, ये है वैसे ऑरेंज है, ये पीच कलर है, एक होता है ना बहुत लाइट सा ऑरेंज, ये वो कलर है। जब हम कपड़ा खरीद के लाए थे तो हमने यही कलर डिमांड किया था, हल्का ऑरेंज, लाइट ऑरेंज सा जो होता है, पीच सा वो। लेकिन ये कैमरे पे पिंक नज़र आता है आपको, बट कोई बात नहीं, जो भी नज़र आ रहा है, पर भाई नज़र का धोखा, देखो नज़र का धोखा होता है, वही है। वैसे हमको भी अभी थोड़ा ये पिंक लग रहा है, लेकिन ये पिंक है नहीं, ठीक है। और क्या कहते हैं, क्या कह रहे थे, हाँ, भूल गए। तो फिर हम रीडिंग पे पहुंचते हैं, ठीक है, क्योंकि हम भूल गए हैं जो हम बताने वाले थे। और नहीं, ऐसा कोई बहुत ज़रूरी मामला नहीं था, कोई ऐसी ही फालतू की बात थी जो हम भूल गए। तो फालतू की बात तो भूलना बनता है, वो सब छोड़ो। ज़रूरी बात होता तो हमको गुस्सा आ जाता भी है। तो इससे पहले कोई गाजर मूली टमाटर पीछे से आवाज़ आए, तो हम जो है पहली रीडिंग पे पहुँच जाते हैं। और जो रीडिंग का टॉपिक है, रैंडम रीडिंग है, ठीक है। लेकिन मामला जो है, पेचीदा मामला, जो कंसर्न की बात है वो ये है कि किसी को आपके मतलब गतिविधियों पे नज़र है यार। लेकिन क्यों नज़र है, आपको पता है ना, न्यूज़ में भी क्या सब चल रहा है, खून खराबा हो रहा है, लेकिन किसी को आपकी गतिविधियों पे नज़र क्यों है, ये थोड़ा चिंता का विषय है। थोड़ा अपना ख्याल रखिएगा, हैं। और वैसे भी हर किसी का ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग अपना ख्याल रखना शुरू कर दें, नहीं, रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ख्याल रखने में क्या दिक्कत है, रखो। लेकिन क्या कहते हैं, चिंता का विषय तो है, देखो, क्योंकि कौन है भाई, कौन सा प्राणी, और वैसे भी खूनी रिश्ते, कहाँ खूनी रिश्ते हैं भाई, रिश्तों का खून हो रहा है, घंटा खूनी रिश्ते हैं, बताओ, हैं। तो चलिए अब हम रीडिंग पे आते हैं। यू पीपल आर अप लेवलिंग, शायद इसीलिए हो सकता है किसी की आपकी गतिविधियों पे बड़ी दिलचस्पी है, क्योंकि कोई तो है जो बहुत इंटरेस्ट ले रहा है कि आप यानी देखो, गतिविधि से मतलब पता है क्या है, आपने अगर कोई नया बिज़नेस स्टार्ट किया, आपके माइंड में अगर स्टार्ट करने का आ भी रहा है, आपके जो आइडियाज़ हैं, आप कुछ करना चाहते हैं जीवन में, कुछ बड़ा, और जैसे कुछ होता है ना, जैसे वो जो होता नहीं है, जैसे बैंक में बैलेंस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो, या अच्छा खासा आपका जो है, आपने कुछ
मतलब अगर आपने मान लीजिए, अगर आपने घूमते फिरते कभी बोल दिया, मान लीजिए आप हमारे कर्मा बिलीवर्स हैं, बहुत नॉर्मल से ग्राउंडेड पीपल है ना, तो मान लीजिए अगर आपके मुंह से कभी निकल गया कि हम ना हमको गाड़ी लेनी है, पता है ये बात ना किसी को बहुत ज़्यादा चुभ रही है। एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है भाई, गाड़ी लेने का सोच लिया, इसके पास तो साइकिल लेने तक के पैसे नहीं थे, गाड़ी लेने के सपने कहाँ से देखने लग गए। अब आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं। तो इस प्रकार की जो छोटा सा भी आपका कोई ड्रीम होगा ना, तो उसको बहुत बड़ा बना दिया जा रहा है। एंड यू पीपल आर डेफिनेटली अप लेवलिंग। आप लोगों में से कुछ लोगों को गाड़ी लेनी है क्या, वैसे बताइएगा, क्योंकि हीलिंग बोल पे भी आया था गाड़ी, मतलब यार गाड़ी क्या बोलते हैं, अरे भाई मोटरसाइकिल, वो जो क्या कहते हैं कार, जिसमें 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वाहन वाहन होता है भाई। जो अगर आप साइकिल भी लेना चाहें तो भी किसी को बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से हैं, ये तो ठेला खरीद ले वही बहुत बड़ी बात है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि किसी को आपकी गतिविधियों पे बड़ी पैनी नज़र तो बनी हुई है, और साथ ही साथ किसी को इस प्रकार की बड़ी अचंभित भी है कोई आपसे, खासकर महिला की एनर्जी हमने बहुत ज़्यादा पिक की है, महिला फीमेल, ठीक है। अब आप भाई वैसे भी फीमेल्स तो हम हाथ जोड़ के माफ़ी चाहते हैं फीमेल से, सारे के सारी महिलाएं प्लीज़ सुधर जाइए ठीक है। जो कर्मकांड कर रही हैं बहुत ही भयंकर है भाई। वैसे अभी तो पुरुषों को डर लग जाएगा शादियों से, नहीं आपको नहीं लगता है, कोई भी किसी को भी जाके जो है, हे भगवान सद्बुद्धि दीजिए, नहीं तो कलयुग का ख़त्म कीजिए। साफ तौर पे एक ही बात बोलेंगे, या तो सद्बुद्धि दीजिए, लोगों की जो बुद्धि है, जो वो भ्रष्ट हो रही है ना, वो बुद्धि दुरुस्त हो जाए, सही मार्ग पे लोगों को लेके आइए। अदरवाइज द बेस्ट थिंग, फिनिश द कलयुग एज सुन एज पॉसिबल। भाई कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे कलयुग की, भाई किसी की ज़िंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसे हायरोफेंट बना दो हर किसी को, हायरोफेंट, यस, हर कोई स्पिरिचुअल हो जाए। अरे कौन है यार, कौन है? आम दशहरी चाहिए किसी को, दिमाग खराब करके रखा है 2 कार्ड आए हैं जो कि बहुत ही अच्छे बेहतरीन है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड। अप लेवलिंग गाइस, यू पीपल आर अप लेवलिंग, जैसे कि हमने बोला था, स्लोली बट ड्रास्टिकली, ऑन एन इमीडिएट बेसिस। यस, यू पीपल आर मूविंग एंड यू पीपल आर अप लेवलिंग, वो भी लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, छोटे मोटे सपने नहीं आपके। हाँ ऑब्वियसली गाड़ी लेने का सपना देख रहे हो, बहुत बड़ी बात होती भाई और कोई ऐसा सोच भी रहा है कि भाई इतना पैसा इतना माल आ कहाँ से रहा है, इतने बड़े बड़े सपने, इतने बड़े बड़े ख्वाब देखने की औकात है इनकी, ऐसा कोई सोच रहा है। हम नहीं कह रहे, अरे हमको माफ़ कर दो भाई, हम नहीं कह रहे, हमारे कर्मा बिलीवर्स कुछ भी सोचें, हमको बड़ी खुशी होती है। हमारे कर्मा बिलीवर से खुशी नहीं होगी बताओ? अरे हमारे गांव वासी कुछ बड़ा करेंगे तो सबसे बड़ी खुशी, तो सबसे ज़्यादा खुशी तो मुखिया जी को ही होगी ना ओ भाई साहब, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, भाई अप लेवलिंग तो है। गाना क्यों चैनल हुआ है पता नहीं बड़ा ही अजीब सा गाना है, कोई लेना देना नहीं है गाइस, कभी भूला कभी याद किया, ऐसा कोई गाना है ना यही लाइन चैनल हुई है, आई डोंट नो व्हाई। क्या सुन रहे थे आप, या किसी ने देखा, कोई मूवी देखा, कुछ करा ऐसा? कभी भूला कभी याद, पता नहीं कोई सी मूवी का गाना है ये, बट पता नहीं यही लाइन चैनल हुई है, और हमको ये गाना आता भी नहीं है, खाली यही लाइन आती है, और यही गाना हमारे कान पे एकदम से ये मामला देख के समझ में आया, सुनाई दिया। पता नहीं हो सकता है कोई पर्सन हो, कभी आपको भूल रहे हैं, कभी आपको याद कर रहे हैं, बट बड़ा मिक्स्ड थॉट्स हैं किसी के। ओके, समझ में आया, ठीक है, अच्छी बात है भाई। ध्यान से अगर आप देखें तो पैदल यात्री दौड़ कहाँ रहा है? अपनी दोपहिया की तरफ। ओ माय गॉड, वाहन लेने की तैयारी। पैदल यात्री है जिसके पास कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, ठेंगा है, ठीक है, कुछ नहीं है। हाँ घोड़ा है लेकिन, अरे वाह वाह वाह, घोड़ा है भाई, जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास घोड़ा है, देखो घोड़ा। तो जी यहाँ पर तो बुलेट है, ओहो
बट हाँ, वाहन सुख किसी को प्राप्त होने वाला है, अच्छा है। सोच रहा है कोई वाहन लेने का, ठीक है, कोई सोच तो डेफिनेटली रहा है। समवन इज़ थिंकिंग अबाउट मूविंग अप लेवलिंग, ओके। और ये अप लेवलिंग किस चीज़ का है? कुछ उपलब्धि हासिल करना, कुछ अचीवमेंट किसी को शो करना कि ये हमने अपनी ज़िंदगी में क्या कमाया है, हमने ये गाड़ी कमाई है, ये हमारा खुद का प्रॉपर्टी है, हमारा खुद का खरीदा हुआ है। ऐसा कुछ आप करना चाहते हैं? यू पीपल आर अप लेवलिंग, खरीद लो ना यार, इतना सोचना क्या है। देखो, बाद में भी खरीदोगे, बुज़ुर्ग हो जाओगे या फिर थोड़ा और उम्र बढ़ जाएगा, थोड़ा जवानी में करोगे तो थोड़ा पता है क्या होता है, अभी अभी की एज में अगर कर लोगे तो होगा ये कि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भाई उसने उस उम्र में जाके ख़रीदा था। भाई 50 साल की एज में तो हर कोई गाड़ी खरीद लेता है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे एज पॉइंट में हैं जहाँ पर लोग दांतों तले उंगलियाँ दबा लेंगे कि यार इतनी कम उम्र में देखो अपने पैसों से गाड़ी ली है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको बंगला ही ख़रीदना पड़े, भाई उसके लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, बहुत सारा रेवेन्यू, बहुत सारा फंड, बहुत सारा चाहिए होता है। तो अगर आप अपने पैसों से बुलेट भी खरीदेंगे ना तो लोगों को वो दिखेगा कि यार उसने अपने पैसों से, अपने बलबूते में, देखो अपनी मेहनत की कमाई से उसने अपने घर पे एक 2 पहिया वाहन खड़ा किया है। देखो, आप समझ रहे हैं, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको कुछ तो लेना है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे आपको इन्वेस्ट करना है। सच एस एक नॉर्मल सी भी अगर आप चीज़ देखें तो भाई आईफोन, ठीक है, 1 लाख का आता है शायद आईफोन, भाई हमें नहीं पता है, हम चिंदी चोर हैं भाई। खुद का हमारा जो है 15,000 का फ़ोन है तो हम इतने बड़े ख्वाब नहीं देखते हैं, ठीक है। 2 साल हो गए हमारे फ़ोन को और हम बहुत खुश हैं इसी के साथ। हम आपको बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आईफोन, ठीक है, हमारा भांजी जो ये जेनजी के बच्चे हैं उन लोगों को ये सब चीज़ों का बड़ा शौक़ होता है और वो ये सब चीज़ें बोलते हैं, ओ माय गॉड एप्पल आईफोन, वो ब्रांड दिखना चाहिए, वो जो सेब बना होता है पीछे, ठीक है, उसका अगर कवर लगा लिया तो वो उसका एप्पल की ब्रांडिंग छुप जाएगी और हम कोई दूसरा कॉलर ट्यून दूसरा रिंगटोन नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर दूसरा रिंगटोन लगाया तो बजेगा तो लोगों को पता चलेगा अरे कोई गाना बज रहा है तो नॉर्मल सा कोई फ़ोन होगा, आईफोन की ही ट्यून बजनी चाहिए तो लोगों को पता चलेगा कि ओ माय गॉड पॉकेट से आईफोन निकल रहा है। ये तो आजकल के लोगों की सोच है, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं क्योंकि भाई ऐसा हम सुनते हैं रेगुलर बेसिस पे। आजकल की सो कॉल्ड वो बड़ी ही घटिया सी जेनजी जनरेशन है, ठीक है। देखिए, टू बी ऑनेस्ट हमको नहीं पसंद है जेनजी, ठीक है, हमको 90s वाले लोग पसंद हैं। 90s जो 19वीं शताब्दी में जो लोग पैदा हुए थे, 19वीं शताब्दी, भाई चाहे वो 1950 में ही क्यों ना पैदा हुए हो ठीक है, हमको बड़ी खुशी होती है कि 19वीं शताब्दी के लोग हैं। ये जो 2000 में जो मिलेनियम वाले जो आए हैं ना, इनको तो मतलब इनके चरण कहाँ हैं, इनके चरण कहाँ हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलें, ये इनसे हमको दूरी बना के रखने में ही हमको गनीमत लगती है, इनसे हमारे विचार नहीं मिलते हैं, ठीक है। बहुत ही ख़तरनाक जनरेशन है, ठीक है। बाकी अब आप लोग हमारे ऊपर बम मत फोड़िएगा, नहीं फोड़ दो, हम तो चाहते हैं फोड़ ही दो आप, लेकिन डांटिएगा नहीं हमको कि मिनी हमारे बच्चे जो हैं, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं एज में बड़े हैं और उनके जेनजी के बच्चे हैं जो 2005 में 2010 में जो है पैदा हुए होंगे और आपके वो 15 साल के बच्चे होंगे, और तो आपको लगेगा कि हमारे बच्चे भी जेनजी के हैं, तो आप उनको ऐसा नहीं बोल सकते। देखिए, संस्कारों पर डिपेंड करता है, संस्कारों पर डिपेंड करता है। आपने अपने बच्चों को किस प्रकार के संस्कार दिए हैं, आपके बच्चे किस प्रकार से बात करते हैं, वो उनका लहजा से ही समझ में आ जाता है, उनके जो उनके साथ बात करेगा उनका दिख जाता है। लेकिन हम अपना बता रहे हैं भाई, हम जो जेनजी के लोगों से डील कर रहे हैं उनको तो मतलब उनका तो हमसे दूर ही रहे तो अच्छा है वो लोग, ठीक है। ऑब्वियसली उसमें हमारे खुद के नेफ्यू नीस भी आते हैं गाइस, हम अपना भी बोल रहे हैं, हम कुछ छुपने छुपाने वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हम ऑनेस्ट, आपको पता है हम ऑनेस्टली बात करते हैं। हमारे भांजा भांजी भी जेनजी हैं और नहीं मिलते हैं हमारे विचार उनसे, ठीक है, नहीं मिलते हैं भाई। जो लोग जो मुंह पे हमको ऐसा उठते बैठते हमको बोले कि मिनी मासी आप बदसूरत हो, सोचो, ठीक है, लेकिन हमको बुरा नहीं लगता है, हमको आदत हो गई है सुनने की। लेकिन 15 साल की 16 साल की हमारी भांजी है जो बचपन से 16 साल से हमको ऐसा बोलती आई है, तो आदत हो ही जाती है हमको सुनने की। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमको ऐसे जेनजी के लोग ना, ऑब्वियसली आपने यूट्यूब में, आपको शायद याद हो, यूट्यूब पे भी आप लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि ये अप ब्रिंगिंग है आपकी भांजी की, ये इस तरीके से बात करती है, हाँ जी, ये इसी तरीके से बात करती है। और
बुरा लगता है, हमें लगता है जो सच है वो सच है, ठीक है। आई फील बैड, आई रियली फील बैड, हर्ट होता है, आंसू भी आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन वही है कि बच्चे हैं, छोटे हैं, कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि बुरा मान जाएंगे, घर आना बंद कर देंगे, ठीक है। तो समझने वाले समझ जाएंगे, ज़्यादा खुल के बोलेंगे तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। घर के हालात हैं, ठीक है भाई, घरेलू इंसान है, घर घर की कहानी वही होता है। आपको तो पता है कि कोई किसी को कुछ बोल देगा, वहाँ से बात यहाँ पहुँची, यहाँ से यहाँ पहुँची, तिल का राई का पहाड़ बन जाएगा, फिर घूम फिर के सारा दोष आरोपण मिनी मासी पर। तो भाई जिनजी हमसे दूर रहिए, दूर रहिए हमसे। यू पीपल आर अप लेवलिंग, यू पीपल आर अप लेवलिंग, ठीक है। वैसे अभी तक का मामला कोई रिलेशनशिप वगैरह का कुछ नहीं आया है, बस अच्छा लग रहा है कि अप लेवलिंग कर रहे हैं आप लोग अपने ऊपर, इनर वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, रोना धोना भी चल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है ना, तो ये मिक्स्ड थॉट्स होते हैं। इसमें इंसान थोड़ा सा डिप्रेशन में भी आता है, थोड़ा सा जो है डिप्रेशन से थोड़ा अच्छे वाइब्स में भी आता है, थोड़ा मिक्स्ड वाइब्स में रहता है। तो ओवरऑल दोनों ही एनर्जीज दिख रही हैं। हालांकि अपना इनर वर्क चल रहा है, तो हमने बोला ना, रोना धोना भी चल रहा है, हंसना मुस्कुराना भी चल रहा है, मिक्स्ड है। लेकिन इतना टाइम काहे लग रहा है कार्ड लेने में भाई, हैं? 3 ऑफ कप्स, पता नहीं यहाँ पर ये कार्ड आने से हमें ऐसा लग रहा है आप दोस्ती यारी से भी दूर भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग, देखिए हर कार्ड का मीनिंग अलग होता है। अब आपको इसको देख के आपको लग रहा है ओ माय गॉड कोई भाग के आ रहा है जिसका हमको बड़े लंबे समय से इंतज़ार है, समबडी इज़ कमिंग है टू रिकनसाइल, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। रीडिंग कुछ और आई है शांत, तनिक शांत बालकों, शांत, बता रहे हैं क्या हो रहा है। आप लोग भाग रहे हैं दोस्ती यारी से, ठीक है, आपको अकेलापन ही रास आ रहा है, ठीक है। अब जिसकी एनर्जीज है ऐसी आई है, और बाकी वो जो रिकन्सिलिएशन वाला मामला है ना, वो ये रहा वो ये रहा, वो ज़मीन पे ज़मीन दोज हो गया था ना ये कार्ड, बिल्कुल एकदम नीचे, ठीक है। बस हमारे पैरों के नीचे ही आने वाला था, लेकिन बच गया है, अच्छा हुआ। नहीं तो पैरों के नीचे, अरे नहीं नहीं, टैरो कार्ड्स पैरों के नीचे, अरे नहीं नहीं है, लेकिन हाँ नीचे गिरा था। बट लवर्स का कार्ड है 3 ऑफ कप्स के बाद। भाई कुछ भी कहो, प्यार का मामला रीडिंग में आ ही जाता है। अब यहाँ पे आपको वाहन लेना है, तो यहाँ पे लवर्स क्या कर रहा है, दोस्ती यारी से आप भाग रहे हैं, आपको नहीं चाहिए कोई। यू पीपल आर हैप्पी, यू पीपल वांट टू बी अलोन, दैट्स इट, ठीक है। आपको ये भीड़ अब नहीं चाहिए अपने जीवन में, ठीक है। लेकिन मिक्स्ड थॉट्स तभी हैं आपके, रोना धोना भी चल रहा है ऑब्वियसली, किसी प्राणी के लिए भी हो सकता है, किसी कुछ भी सिचुएशन के लिए भी हो सकता है। बट आपको कोई एक चाहिए, सिर्फ एक सेरिडॉन और सर दर्द से आराम, ना रहे पीड़ा ना रहे दर्द, सिर्फ एक सेरिडॉन सिर्फ एक चाहिए आपको, है एक से भले 2 से भले 3 से भले फिर 1 समझ में आया है? 1 से भले 2 से भले 3 से भले फिर 1। अरे भाई जीवन है, आपको पता है ना। आपको क्या लगता है कि आप 1 से भले 2 हो जाएंगे तो परमानेंट? न्यूज़ में क्या दिख रहा है, हुए थे ना 1 से 2 हुए थे, फिर 2 से 1 ही हो गया है, सदा के लिए जो है। क्या ज़िंदगी का क्या करना है, हमको समझ में नहीं आता। आपकी एनर्जीज कभी कभार हमको ना बिल्कुल नहीं समझ आती है। अभी आप लोगों का तो माइंड पढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। ये देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन गए आप अब, हैं? इसीलिए हमने बोला था ना, आप चाहते क्या हैं, प्लीज़ इलाबोरेट चाहते क्या हो, हैं? प्लीज़ इलेबोरेट। 3 इडियट्स चल रहा है यहाँ पे, हैं?
3 इडियट्स नहीं है भाई, यहाँ पे ओनली 1 इडियट है, और वो कौन है? मुखिया जी। इतना मुखिया जी के पास ज्ञान नहीं है भाई। बताइए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का पार्टनर किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड। ओ गाइस, सिंस यू पीपल आर अप लेवलिंग, ठीक है, अप लेवलिंग, यस, आपने अपने इमोशंस को दरकिनार, ये रहा वो कटोरा जिसको आपने जेल में बंद कर दिया है, अंदर रख दिया है, क्योंकि आप इमोशंस आपका है ही नहीं भाई, नहीं है, डिटैच्ड। लेकिन यहाँ पर एक किंग ऑफ पेंटिकल्स है जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, इस समय अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, अलग पेज पे। क्या कंपैटिबिलिटी है भाई, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, नॉट बैड। तो ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है ऑब्वियसली, लेकिन स्विच भी हो सकता है वाइस वर्सा। अगर आप इस समय शायद किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ में हो, आपके पार्टनर शायद सोर्ड्स की एनर्जीज़ में हो, स्विच भी हो सकता है, ठीक है, उसको उस हिसाब से स्वैप कर लीजिएगा। बट जो भी है, डिवाइन है, आप डिवाइन काउंटर पार्ट तो है यहाँ पर मामला, क्योंकि लवर्स के बाद ही 2 कपल आए हैं, 2 मतलब वो आए, अरे 2 कार्ड एक साथ आ गए हैं, बताओ। हमने क्या बोला था? यू पीपल आर अप लेवलिंग। अकेलापन रास आ रहा है, दिख रहा है। बहुत सारे लोग आपको पोक करना चाहते हैं यहाँ से। ये आपका ये शील्ड है ना, ये जो गुब्बारे के अंदर आप बैठे हैं, यहाँ से कोई ये डंडा हवा में नहीं आ रहा है, ये लोगों के डंडे हैं अलग अलग कलर के, ठीक है, सब आपको इसको पोक कर रहे हैं। लेकिन आपने अपना प्रोटेक्शन, अपना ऑरा इतना मजबूत करा हुआ है कि आपको ये जो लाठियाँ हैं ये छू भी नहीं सकती है। यू पीपल क्या चाहते हैं हमको पहले तो बता दीजिए मुखिया जी, या तो मुखिया जी इडियट ही हैं, पक्का नहीं पकड़ पा रहे हैं। कभी कभार आपका मन करता है कि कोई एक ही हो, लेकिन हो। फिर आपका मन करता है नहीं भाई, हम ऐसे एक कबूतर के साथ भी खुश रह लेंगे, ठीक है, हम अकेले ऐसे एक शील्ड के अंदर, गुब्बारे के अंदर ही चुपचाप बैठ के जो है पूरा दिन ऐसे प्राणायाम करते रहेंगे और खुश रहेंगे। हमको कितना भी पोक कर लो, कितना भी नच कर लो, फोड़ दो इस गुब्बारे को, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। हमको समझ में नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रहा भाई, बड़ा पेचीदा एनर्जी है। बट हाँ, यू पीपल आर अप लेवलिंग डेफिनेटली, वो दिख रहा है। क्या बात है, लवर्स के नीचे एस ऑफ कप्स। रहा नहीं जाता प्यार आपको प्यार चाहिए, हर किसी को प्यार चाहिए अपने जीवन में, है, रहा नहीं जाता। लवर्स के नीचे एस ऑफ कप्स, तो ये क्या है? ढोंग है, पाखंड है, क्या है बताओ? हो सकता है प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हो, यस, माइट बी पॉसिबल कि चुपचाप जो है, कितना भी तुम तंग करो, हमको कोई नहीं झुका सकता, हमको इस चीज़ से कोई निकाल नहीं सकता, हम अपनी लाइफ में ट्रू लव मैनिफेस्ट करके दम लेंगे। क्या ऐसा चल रहा है? हाँ, ट्रू लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लवर्स के नीचे ये सब कब्स आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इसके नीचे 7 ऑफ वॉन्ड्स है। बताइए क्या कॉम्बिनेशन और कहाँ पर किस पोजीशन में कार्ड्स आए हैं? इसके नीचे ये कार्ड आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो अपना यहाँ पे जो इमोशंस है उसको लॉक करके बैठी हुई है, ठीक है, उसको बिल्कुल अपने पिछवाड़े के नीचे दबा दिया है। बताओ, ये कुशन सा है, एक कुछ वो मोड़ा है, मोड़ी कुछ बोलते हैं ना जिसमें बैठते हैं, होता है, ये वो है, देखो गद्दा, उसके नीचे यहाँ पर इसमें कैद करा हुआ है जेल के, इसको छेद करके एक इमोशन से भरा हुआ है, जो ये हीलिंग बॉल है ना, जो हम बजा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, वो कटोरा, ये देखो लाल रंग का वही कटोरा है, उसमें पानी भी भरा हुआ है, यानी इमोशंस, वाटर, ठीक है, पूरा भर के उसको अंदर रख दिया है कि नहीं है हमको कोई इमोशंस, तू जेल में बंद हो जाए, इमोशंस को एकदम ताक पे रखा है। और ऐसे सोर्ड लेके क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में, और यहाँ पर देखो गुब्बारे के अंदर खुद को प्रोटेक्शन में वो करा हुआ है, ताकि कोई जो है बाहरी इन्फ्लुएंस क्षति ना पहुँचा पाए, हानि ना पहुँचा पाए। कितना गार्ड करा हुआ है, क्या बात है। यू पीपल आर अप लेवलिंग। वैसे हम ना आप सबको टैरो रीडर बना के ही मानेंगे, देखो सारे के सारे कार्ड एक्सप्लेन कर देंगे, कोई ज़रूरत नहीं हमसे कुछ सीखने की भाई, सब टैरो रीडर बन जाओ, अपनी रीडिंग खुद करो, वैसे होगी नहीं। देखिए
हमसे नहीं होती है इसलिए हम बता रहे हैं, बाकियों का पता नहीं, कुछ लोग कर भी लेते हैं, लेकिन अपने कार्ड्स नहीं, हमसे नहीं हो पाती है, कभी नहीं हो पाती है। पता है, जब हमने अपने कार्ड्स निकालने की कोशिश की है, हम कार्ड्स को देख के बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, फ्रीज़ हो जाते हैं। हमको लगता है कि हम पहली बार देख रहे हैं, ये कौन है, ये कैसा प्राणी है, ये कैसा कार्ड है, ये कौन है। हमको यहाँ तक कि पता भी नहीं चलता है कि दिस इज़ अ हॉर्स यार, दिस इज़ अ घोड़ा। हम कुछ और ही देखते हैं, हमको कुछ और, मतलब कह रहे हैं ना, ब्लैंक हो जाते हैं हम पिक्चर में। हम सोचने की कोशिश करते हैं ये क्या आया है हमारी रीडिंग में, ये क्या है, ये क्यों है, और ये सब क्या इमेजेस है, ये क्या बना हुआ है। अभी तो हमको कितना कुछ समझ में आ रहा है, लाइक दिस इज़ अ हॉर्स, दिस इज़ अ पर्सन, ठीक है, एंड दीज आर पेंटिकल्स, दिस इज़ ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रास पे ये नंगे पाँव चल रहा है विद ब्राउन कलर्ड पैंट्स, वाइट कलर शर्ट। और जब हम कह रहे हैं ना, जब हम खुद के लिए रीडिंग करते हैं, हमको ये कलर्स तक में वो नहीं होता है, इतना ज़्यादा ब्लैंक हो जाता है, ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी दुनिया में क्या ही देख रहे हैं हम, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अभी हम इस इमेज में कितना कुछ आपको बता पाए, लाइक इसमें मंडला आर्ट है, ये देखो ना, मंडला आर्ट है, ये पेंटिकल्स में डिज़ाइंस हैं, फ्लावर्स बने हुए हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। इसको रीड तक नहीं कर पाते जब हम अपनी एनर्जीज निकालने की कोशिश जब किए हैं। अभी तो नहीं किए, नहीं किए मतलब अभी तो नहीं करते हैं। पहले शुरुआत में जब हम टैरो रीडिंग स्टार्ट किए थे ना अपने हैंडमेड डेक से, तब हम अपनी एनर्जीज निकालने की कोशिश करते थे, ज़रा देखें हमारे जीवन में क्या है, नहीं है। अरे अपनी राइटिंग ही नहीं समझ में आती थी, बताओ, ब्लैंक हो जाते थे। और फिर एक आध बार ऐसे नॉर्मल इन टैरो डेक से भी इस्तेमाल करने की कोशिश की, निकालने, कुछ नहीं समझ आया यार। तो वही कह रहे हैं कि हर कोई टैरो रीडर आप बन जाइए, हम आपको सबको बना देंगे, लेकिन आप अपनी एनर्जीज कभी रीड नहीं कर पाएंगे। आई डोंट नो, अगर आप कर पाए तो अच्छी बात है, बट हमसे नहीं हो पाता यार, पता नहीं क्यों, कोई तो दिक्कत होगी ना। खैर, लेट्स सी, यू पीपल आर अप लेवलिंग गाइस, गुड। 3 ऑफ कप्स के नीचे 2 ऑफ कप्स। हमने थोड़ी देर पहले बोला था ना आपको, मिक्स्ड थॉट्स हैं आपके। पल में शोला पल में माझा, कितने रंग बदलती है, जिसको चाहे पागल कर दे अपने हुस्न के जादू से, इसके लंबे लंबे काले काले नागिन से क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? इतना मिक्स थॉट्स का है, अप लेवल कर रहे हैं तो करिए ना, क्या दिक्कत है। अरे वाह, हमारा फेवरेट कार्ड आया है हमारी गोदी में, वो भी। ये कैसी आवाज़ थी? हमने कुछ नहीं किया है, ठीक है ठीक है, हाँ, हमने कुछ नहीं किया है, मतलब हमने वो नहीं मारा है जो आपको लगा होगा। ये बड़ी अजीबोगरीब आवाज़ थी ना, हमने कुछ नहीं मारा है, ये बाहर से कहीं से आवाज़ आई है, ठीक है। किसने कुछ सरकाया है टेबल चेयर, उसकी आवाज़ थी। ये स्टार का कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स के नीचे। अगर तो आपको वाहन लेना है, वो विश आपकी पूरी होगी, ठीक है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ट्रू लव अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कर रहे हैं शायद, ठीक है, जो कि हमने आपको बताया, वो भी हो रहा है, लेकिन ये बाल पकड़ के ऐसे खींचने की क्या ज़रूरत है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। एस ऑफ कप्स और स्टार के कार्ड के नीचे बीच में ये कार्ड क्या कर रहा है यहाँ पे? आप लोगों की एनर्जीज है, बट क्यों क्यों भाई क्यों? ये लो, ये कार्ड यू आर पीपल आर अप लेवलिंग, ठीक है। ये कार्ड देखो, अगर आपको लगता है ना कि भाई ज़िंदगी ख़त्म है, कलयुग आ गया है, अभी दुनिया का अंत हो रहा है, तो नहीं हो रहा है दुनिया का, तो चलिए दुनिया का हो रहा है, लेकिन आपका अंत नहीं हो रहा है। अभी आपको बहुत कुछ करना बाकी है जीवन में, वो आप करेंगे भी, ठीक है। उम्मीद, होप रखिए प्लीज़। जब आप गिरेंगे, संभालने के लिए मुखिया जी प्रकट हो जाएंगे, ठीक है। मुखिया जी कितने भी नेगेटिव हों, कितने भी उदास हों, लेकिन मुखिया जी प्रकट हो जाएंगे आपको संभालने के लिए, और आपको फिर से अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए मुखिया जी विल ऑलवेज बी देयर, चाहे कुछ भी हो जाए। जो लोग जॉब का वेट कर रहे हैं, यस, कुछ लोग यहाँ पे बेरोज़गार बैठे हैं भाई, जो लोग जॉब का वेट कर रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म के लिए जॉब आ रहा है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, जिसमें आपको अच्छी सैलरी पैकेज मिलेगा, ठीक है, पहली बात। और लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनेंगे जिसमें वो जॉब अगर आपका छोड़ने का मन करेगा ना, तो कम से कम आप 6 मंथ्स
या 8 मंथ से पहले वो जॉब छोड़ नहीं पाएंगे। हम तो आपको एक बात बोलेंगे, अभी की जो सिचुएशन है, जो लोग बेरोज़गार बैठे हैं भाई, 6 महीने 8 महीने प्लीज़ यार निकाल लो, छोड़ने का तो सोचना भी मत। लेकिन शायद वो जॉब थोड़ी डिफ़िकल्ट हो या कुछ ऐसा हो, बट आप छोड़ नहीं पाएंगे, ऐसा लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए है कुछ, बट अच्छी सैलरी पैकेज के साथ मिल रहा है, तो भाई झेल जाओ। 6 महीने 8 महीने बहुत कम टाइम होता है, निकल जाएंगे, ठीक है। ओ माय गॉड। वर्गो एनर्जीज, जेमिनाई एनर्जीज, स्कॉर्पियो एनर्जीज, एक्वेरियस एनर्जीज, जेमिनाई, अच्छा जेमिनाई 2 बार है, एंड 1 2 3 जैसे 4 मेजर का ना है ना, तो हाँ, तो सब तो बोल दिया हमने। जेमिनाई बोला, वर्गो बोला, स्कॉर्पियो बोला, एक्वेरियस बोला, हाँ हो गया ना, करेक्ट है, हो गया। बॉटम में ओहो पाइसिस एनर्जीज, ओ फूल, ये हाँ तो रिस्क ले लो भाई, बिकॉज यू पीपल आर अप लेवलिंग, ठीक है, अप लेवलिंग। लेकिन बहुत लोगों की, हमें तो दिख रहा है गाड़ी लेने वाला है कोई, समवन इज अबाउट टू गेट अ न्यू कार, गेट अ न्यू व्हीकल। अब भाई हर किसी के पॉकेट में तो कार अलाउ नहीं करता ना, कुछ लोग मुखिया जी जैसे भी तो हैं, चिंदी चोर हमारे जैसे नहीं, हमारे जैसे भगवान ना करे कोई हो। हम चाहते हैं हर किसी के पास, आप लोगों के पास ना, सबके पास ऑडी हो, ऑडी भी हो, BMW हो, मर्सिडीज़ हो, है, और कौन कौन सी बड़ी बड़ी गाड़ी होती है, हमें नाम पता है कुछ कुछ गाड़ियों के, हम बताएं क्या, फरारी होती है, लैम्बोर्गिनी होती है, बाइक में हार्ले डेविडसन होती है, बेनेली होती है, कैनेली होती है, बेनेली होती है। हाँ, हमको बाइक्स का एक्चुअली अच्छा लगता है, शौक है। KTM और रॉयल एनफील्ड है ना, ये सब जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, मतलब बाइक्स में, तो ये सब चीज़ें, कावासाकी निंजा ग्रीन कलर का आता है, कुछ है ना, और भी बहुत खतरनाक आजकल बाइक्स ईजाद हुई हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ रेंज रोवर टाइप कुछ बड़ा सा कार, कुछ भी, अगर देखिए आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है, आपकी उपलब्धि, आप अचीवमेंट चाहते हैं कि वो आप इस उम्र में ख़रीद के एक खड़ा कर दें अपने घर पे, और आसपास के लोगों को दिखाएं, देखो हमने इस उम्र में अपने बलबूते पे ये ख़रीदा है, तो हम यही बोलेंगे कि गो अहेड। बाद में टाइम वेस्ट करके, जब आपके जेब अलाउ कर रही है, जब आप मौके सब कुछ प्लैनेट्स अलाइनमेंट में है, तो एक ख़रीद ही लीजिए यार, क्योंकि बाद में कोई रिग्रेट नहीं रहेगा ना आपको, आपका मन कर रहा है तो आप खरीद ही लीजिए। क्योंकि यहाँ पे फूल का कार्ड है ना, गो विद द फ्लो एंड टेक द रिस्क, आप ले लीजिए, आपका विश फुलफिलमेंट भी हो जाएगा। एंड डेफिनेटली यू पीपल आर मैनिफेस्टिंग यार, बिकॉज यू पीपल आर अप लेवलिंग, और ये ना कुछ बड़ा मैनिफेस्ट होने वाला है, हम बता रहे हैं, कुछ बड़ा अप लेवल में, मतलब एक लेवल ऊपर नहीं जा रहे आप, ऐसा लग रहा है इसमें सीधा दूसरे तीसरे सीढ़ी से छलांग मार के सीधा 10 पे पहुंच रहा है कोई, एकदम ऊपर, अव्वल, टॉप पे। ये देखो बॉटम में 0 है, और रीडिंग शुरू हुई है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ से आपने चलना शुरू किया है, यू हैव स्टार्टेड मूविंग ना, और कहाँ पे रीडिंग ख़त्म हुई है, नंबर 1 पे। और इतना धीरे गति से भी चल के भी आप, लंबी रेस का घोड़ा है ना आप, खरगोश नहीं है आप, कछुआ है, लेकिन धीरे चलते हुए भी आप 1 पे आए, पोजीशन पे। क्या है ये है मजिशियन का कार्ड, नंबर 1 होता है, आपको पता है ना। तो रीडिंग स्टार्ट हुई नाइट ऑफ पेंटिकल्स पे, ख़त्म हुई नंबर 1 मजिशियन पे, यानी आप धीरे धीरे चलते हुए भी फर्स्ट पोजीशन पे आए, और आके बॉटम ऑफ द डेक 0, यानी फूल, नाइव एनर्जीज़, जहाँ पर आपको घबराहट नहीं है कि आप इस पोजीशन से कभी भी या तो सेकंड पोजीशन पे आ सकते हैं या थर्ड पोजीशन पे आ सकते हैं, मतलब गिर सकते हैं, थोड़ा लेवल नीचे आ सकता है, बिकॉज यू पीपल आर अप लेवलिंग। और यहाँ पर ये उसी मामले का कार्ड है, और यहाँ पे बॉटम में द फूल आया है। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला है? हमको कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि बहुत ही एंजल्स ने बहुत एक साथ ऐसे करके मैसेज दिया है हमको, हमारे ब्रेन में सब कुछ घुचड़ मुचड़ हो गया हचपच हो गया, तो ठीक से हम शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाए आपको, माफ़ी चाहते हैं गाइस, माफ़ी चाहते हैं, हम ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए आपको। लेकिन यू पीपल आर डेफिनेटली अप लेवलिंग, आपकी एक विश है ना वो पूरी हो रही है, और आप एक लेवल ऊपर भी जा रहे हैं।
यहाँ पे आपका डिवाइन काउंटर पार्ट भी है जो अपने किसी स्पेशल फीचर पे, किसी स्पेशल आउटकम पे, किसी स्पेशल आउटपुट एक पाना चाहते हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं. दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली वर्किंग ऑन समथिंग. माइट बी पॉसिबल दैट दिस पर्सन इज़ ऑल्सो मैनिफेस्टिंग समथिंग टू बी इन योर लाइफ. हाउएवर आपकी क्योंकि मिक्स्ड थॉट्स हमने पाई यहाँ पे कि आप ना लोगों को चाहते भी हैं, मतलब एक प्राणी आपके लाइफ में, यू वांट समवन, एक ट्रू लव जैसा कोई चाहिए आपको. वो भीड़ नहीं चाहिए आपको, भीड़, वो जो सो कॉल्ड दोस्ती यारी, आप तंग आ चुके हैं, आप ऊब चुके हैं. आपको पता है कि ये दोस्ती यारी नाम की दोस्ती यारी है. काम के टाइम पे यही सबसे पहले इंसान सबसे पहले होते हैं जो धोखा दे के पहले निकलते हैं. ठीक है, आपको मतलब फंसा के. तो आप लोग ना अकेले भी रहना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपका कभी कभार दिल डोल जाता है. आपका लगता है कि यार कोई एक पार्टनर हो तो अच्छा है साथ में, लेकिन कोई एक ही हो. मल्टीपल लोग नहीं चाहिए आपको जीवन में. ऐसा कुछ मामला आया है. हालांकि जितना रेजोनेट होता है गाइस उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा. ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई भी रीडिंग को थोपने की कोशिश मत कीजिएगा. एक तो हम ये बड़ा कंफ्यूज होते हैं यार. ये देखो ना, ये ऐसे करके रहता है ना. अच्छा ये तो ओ माय गॉड, हम कितने बुद्धू हैं. देखो वो तो मैं ही. एंजल आंसर्स लिखा हुआ है इसमें. ये कार्ड थोड़ी है, ये तो बुक ही है. हम हर बार इसको ऐसे ऐसे करके देखते रहते हैं. बुक है यार, बताओ. अगर ये कार्ड यहाँ पर होता तो हम इसको उठा लेते हैं, और यहाँ पर तो लिखा हुआ है तो ये बुक है ऑब्वियसली. इतना कंफ्यूज होने वाली क्या बात है. इसीलिए हमने बोला ना, सठिया गए हैं आपके मुखिया जी. मुखिया जी के जाने का वक्त हो गया है, मतलब सिधारने का वक्त हो गया है. सठिया गए हैं ना, इसलिए. जो इंसान सठिया जाता है फिर उसका दिमाग तो काम नहीं करता ना, तो दुनिया में रहकर करेगा भी क्या है. चलिए एंजल आंसर्स आप बता दीजिए. आप तो नहीं सठियाए हैं ना, आप बता दीजिए. आपको कुछ बताना है हमारे कर्मा बिलीवर्स को, तुरंत बता दीजिए. हैं, चलिए. अच्छा, अब अगर कर्मा बिलीवर्स के पास इतना दिमाग होता तो वो आपसे काहे पूछते हैं, एंजल्स क्या आप भी सठिया गए हैं. अरे नहीं, मजाक कर रहे हैं एंजल्स. गिराइए बिजली, ये बिजली हमारे ऊपर गिरा दीजिए, हमको ले जाइए अपने साथ. वैसे इन्होंने बोला है लुक फॉर अ साइन. पता नहीं कौन सा साइन देखना है, बट आप देखिए, वो आपका काम है, हमारा काम नहीं है. आपको बोला है ना देखने के लिए, तो आप देखो. हम क्या करें. एंजल्स ने बोला है, ठीक है. जाके जो बम है वो एंजल्स पे फोड़िए, हम पे नहीं. मोनोलॉजी से देख लेते हैं. चलिए, मोनोलॉजी तो बहुत ही मासूम है, इसमें कुछ नहीं होता है. इसमें कोई किसी पे बिजली नहीं गिराएगा, कोई किसी पे बम भी नहीं फोड़ेगा. है, डायरेक्ट एक मैसेज आ जाएगा. देख लेते हैं क्या है मोनोलॉजी से. भगवान जी एक कार्ड दे दीजिए और बता दीजिए हमारे कर्मा बिलीवर्स के लिए. लुक फॉर अ साइन बता के तो आपने उनको भी अचंभित कर दिया है, लेकिन यहाँ से अगर आपको कुछ बताना है तो आप बता दीजिए, ताकि इन लोगों को जो है थोड़ा सुविधा हो जाए, क्योंकि इन लोगों को पता तो चल गया है कि ये लोग अप लेवलिंग हो रही है इनकी. ठीक है, 2 कार्ड तो नहीं बोले थे हमने आपको, 1 कार्ड बोला था. है, ज़्यादा उस्तादी का है, ज़्यादा उस्तादी का है. थोड़ा सा उस्तादी ही बहुत है, ज़्यादा उस्तादी नहीं दिखाने का रे बाबा. 1 कार्ड दीजिए और हमको विदा कीजिए. चलिए, हाँ ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत ज़्यादा. अ विन विन आउटकम. ओ ही जस्टिस वाली वाइब्स आ गई. देखो फुल मून इन लिब्रा है, ठीक है. एक तो ये आपको जस्टिस वाली वाइब्स देगा, और ये देखो पिंक कलर का मून है. पिंक कलर का ही तो मून है, ध्यान से देखो, पिंक है, ठीक है. और क्या कहते हैं, जस्टिस वाली वाइब्स है. और दूसरी बात, अ विन विन आउटकम इस फोरकास्ट, तो एक जीतने वाला विन विन आउटकम है. तो अगर आप वाहन लेने का सोच रहे हैं या जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो विन विन आउटकम है आपको. लुक फॉर अ साइन भी बोला है वैसे, तो वो साइन देखने का काम आपका है, वो आप देखिएगा कौन सा साइन आपको देखना है. हमको नहीं पता है कुछ, ठीक है. तो हम चलते हैं, इसी के साथ रीडिंग होती है समाप्त. ये गए डब्बे में, ठीक है. हाँ जी, तो जी नमस्ते. हम चलते हैं. अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए.
डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। ठीक है, अब्बा जब्बा डब्बा। चलिए हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएगा। ठीक है, ट्रू लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, करिए करिए, अच्छी बात है, लेकिन लुक फॉर अ साइन, वो बहुत ज़रूरी है। विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, याद रखें। और साथ ही साथ क्या कहते हैं, क्या बोल रहे थे यार, कुछ तो बोलना था, ज़रूरी बात ही थी यार। हाँ, जो रीडिंग में क्या आया था, रीडिंग में क्या आया था बताओ, भूल गए यार। जस्टिस नहीं, रीडिंग में क्या आया था, अप लेवलिंग, यास यास यस यस, अप लेवलिंग। तो यू पीपल आर अप लेवलिंग। ठीक है, तो अपग्रेड हो रहे हैं, अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आगे बढ़िए, ठीक है, तुम चलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ठीक है, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। सतर्क नहीं मतलब देखते रहिए कर्मा बिलीवर्स फैमिली। ठीक है, हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।